Hey guys, welcome to ECS Academy. So this is lecture number 8 and in this video we are going to continue with type 2 problems, okay? So ये वाले वीडियो में guys हम लोग तीन प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं. पहला वाला है Laplace transform of in bracket cos t plus sin t upon e raised to t the whole square. The second one is Laplace transform of t square into sin hyperbolic 2t and the third one is Laplace transform of sin hyperbolic at into sin at. Okay? सो गाइस बिफोर स्टार्टिंग विथ ऑल दीज प्रॉब्लम्स पहले तो मैं तेरे को दो सब्स्टिट्यूशंस बताने वाला हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस और वो हाइपरबोलिक फंक्शंस के सब्स्टिट्यूशंस है. ओके सो पूरे लाप्लास में हमारे पास सिर्फ दो ही हाइपरबोलिक फंक्शंस होते हैं. पहला वाला है साइन हाइपरबोलिक एटी, एटी एंगल है साइन हाइपरबोलिक का, एंड द नेक्स्ट वन इज कॉस हाइपरबोलिक एटी. फिर ना बच्चा लोग, अब ये दो हाइपरबोलिक फंक्शंस के देयर आर एक्सपोनेंशियल सब्स्टिट्यूशंस. ओके अब बोलेगा सर ये एक्सपोनेंशियल सब्स्टिट्यूशन है आप लोग क्यों बता रहे हो, तो याद रखना बच्चा लोग, हाइपरबोलिक फंक्शन जब अकेला रहता है ना, अकेला, तो इसका कोई टेंशन होता ही नहीं है. बट जब हाइपरबोलिक फंक्शन किसी का कोएफिशिएंट होता है ना, कोएफिशिएंट, ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर द, मैं यहाँ पे तेरे को नोट करके लिख देता हूँ, व्हेनेवर हाइपरबोलिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन मतलब ये साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक इज अ कोएफिशिएंट ऑफ other function, then use exponential substitution. So, थोड़ा फटाफट लिखा है बच्चा, गंदी राइटिंग में बेयर कर ले. सो नोट बहुत ही मजेदार है बच्चा लोग, ये नोट आप लोग को हमेशा याद रखना है. व्हेनेवर हाइपरबोलिक फंक्शन इज अ कोएफिशिएंट ऑफ अदर फंक्शन देन यूज एक्सपोनेंशियल सब्स्टिट्यूशन. बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है. तो बोलेगा कि सर ये एक्सपोनेंशियल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का या कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन का. सो देयर आर टू फॉर्मूलाज फॉर साइन हाइपरबोलिक एटी एंड वन इज फॉर कॉस हाइपरबोलिक एटी. सो साइन हाइपरबोलिक एटी को अगर तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करेगा, सो यू कैन राइट इट एज ई रेज टू एटी. ओके सो साइन हाइपरबोलिक का जो एंगल होता है वो ई के पावर में डाल देने का, सो लिख देने का ई रेज टू एटी. फिर साइन हाइपरबोलिक है इसलिए यहाँ पे तो लिखेगा माइनस, फिर लिखने का ई रेज टू माइनस एटी अपॉन टू. फिर ना बच्चा लोग, सो दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन फॉर साइन हाइपरबोलिक एटी विच इज नथिंग बट ई रेज टू एटी माइनस ई रेज टू माइनस एटी अपॉन टू. सिमिलरली गाइस कॉस हाइपरबोलिक एटी का भी सब्स्टिट्यूशन होता है, एक्सपोनेंशियल सब्स्टिट्यूशन, जिसको याद रखने का जरूरत नहीं होता है, वो सेम साइन हाइपरबोलिक एटी जैसा ही रहता है, खाली जो बीच में नेगेटिव साइन है ना बच्चा लोग, ये नेगेटिव साइन ये खाली यहाँ पॉजिटिव हो जाती है. फिर ना बच्चा लोग, सो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ बच्चा लोग कॉस हाइपरबोलिक एटी का. सो कॉस हाइपरबोलिक एटी का सब्स्टिट्यूशन है ई रेज टू एटी प्लस ई रेज टू माइनस एटी डिवाइडेड बाय टू. तो आई होप तेरे को ये सब्स्टिट्यूशन समझ में आया रहेगा. फिर ना बच्चा लोग, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम देन. सो द क्वेश्चन इज फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ in bracket cos t plus sin t the whole divided by e to the power t the whole square. So if you notice यहाँ पे एक मिक्स्ड फंक्शन दिख रहा है बच्चा लोग, cos t plus sin t, फिर डिनोमिनेटर में e raised to t और the whole square. तो पहले तो बताओ बच्चा लोग, कभी भी ये जो स्क्वायर वाला टर्म रहता है ना, लाइक एनीथिंग द होल स्क्वायर, तो पहले तो आप लोगों को ये स्क्वायर हटाना है यहाँ से. लाइक मैं क्या करता हूँ, ये प्रॉब्लम में डायरेक्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना स्टार्ट नहीं कर सकता बिकॉज ये प्रॉब्लम सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है. ओके सो ये प्रॉब्लम अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है तो पहले उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाओ. ओके सो कैसे बनाओगे, तो पहले तो एक रूल देखिए यहाँ पे, लॉज ऑफ इंडाइसिस. सो लॉज ऑफ इंडाइसिस क्या बोलता है बच्चा लोग कि न्यूमरेटर में अगर ए है, डिनोमिनेटर में बी है और ए बाई बी द होल स्क्वायर कर रहा है, तो लॉज ऑफ इंडाइसिस बोलता है कि तू न्यूमरेटर का भी स्क्वायर कर दे, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर कर दे. यहाँ तक समझ में आया? अरे चलो बहुत ही इजी बेसिक रूल है. तो उसी हिसाब से मैं ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, इफ यू नोटिस, cos t प्लस sin t एक न्यूमरेटर है और e रेस टू t एक डिनोमिनेटर है, और ये जो पूरा ब्रैकेट क्या हो रहा है, इस द होल स्क्वायर हो रहा है. तो पहले तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, पहले तो मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को स्क्वायर दे दूंगा. सो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ बच्चा लोग, cos t प्लस sin t द होल स्क्वायर, फिर ना बच्चा लोग डिवाइडेड बाय e टू द पावर t, उसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर. बराबर बच्चा लोग. ना नेक्स्ट न्यूमरेटर में बच्चा लोग आप लोग देख सकते हो वो cos t प्लस sin t द होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप लोग a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको एक्सपांड कर सकते हो. a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है बच्चा लोग, a स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. फिर ना बच्चा लोग
सो यहाँ पे हम लोग एक्सपांड कर देंगे बच्चा लोग। सो क्या आ जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म कॉस टी प्लस साइन टी द होल स्क्वायर को आप लोग ऐसे लिख सकते हो बच्चा लोग, ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर टी प्लस 2ab, सो 2ab मतलब 2 साइन टी इंटू कॉस टी प्लस साइन स्क्वायर टी। सो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर टी। दैट्स इट गाइस, आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया, यस और नो। होल डिवाइडेड बाय, सो ये डिवाइडेड बाय e to the power t the whole square, so e raised to t the whole square, e raised to t the whole square guys, using the laws of indices, e raised to a the whole raised to b क्या होता है बच्चा लोग, e raised to a into b, मतलब जो दोनों पावर है उनको मल्टीप्लाई कर देने का। फिर ना बच्चा लोग, सो यहाँ पे e raised to t the whole square को तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं बच्चा लोग, e raised to 2t, बिकॉज t और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो e raised to 2t हो जाएगा। फिर ना बच्चा लोग, नाउ अगेन इसको तू और सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकते हैं बच्चा लोग, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, ये डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंशियल टर्म है, यूजिंग अगेन द लॉज ऑफ इंडाइसिस, 1 अपॉन ई रेस टू ए क्या होता है बच्चा लोग, ई रेस टू माइनस ए होता है, मतलब अगर ये डिनोमिनेटर में जो टर्म होता है उसको अगर तू न्यूमरेटर में लेगा तो उसका जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगा। फिर ना बच्चा लोग, सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ई रेस टू 2t को अगर मैं जब न्यूमरेटर में लूंगा, सो कैन आई राइट इट लाइक दिस गाइस, ई रेस टू माइनस 2t, और यहाँ पे ये पूरे ब्रैकेट में टर्म जो है वो एज इट इज, सो कॉस स्क्वायर टी प्लस 2 sin t into cos t plus sin square t। दैट्स इट। आई होप गाइस तुम लोग को ये वाला स्टेप तक समझ में आया रहेगा बच्चा लोग। नाउ नेक्स्ट स्टेप ये थोड़ा और भी सिंप्लीफाई होगा। कैसे होता है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर अब यहाँ पे आप cos स्क्वायर टी का सब्स्टिट्यूशन कर दो और sin स्क्वायर टी का सब्स्टिट्यूशन कर दो। वो लोग एक चीज मिस कर देते हैं बच्चा लोग, cos स्क्वायर टी और sin स्क्वायर टी क्या होता है, sin स्क्वायर टी प्लस cos स्क्वायर टी एडिशन जब आप लोग करते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, बहुत ही बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, cos स्क्वायर टी प्लस sin स्क्वायर टी क्या होता है गाइस, इट्स 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, सो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी क्या होगा 1। सो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ बच्चा लोग, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस 2t, ठीक है, इन ब्रैकेट कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी की जगह पे आई कैन जस्ट राइट 1 प्लस। बच्चा लोग एक और चीज आप लोग को यहाँ पे अगर याद है तो वेल एंड गुड, अगर याद नहीं है तो आप यहाँ पे डीफैक्टराइजेशन फार्मूला यूज कर सकते हो, बट अगर आपको डीफैक्टराइजेशन फार्मूला यूज नहीं करना है तो एक बहुत बहुत ही प्यारा फार्मूला हम लोग ने देखा था कि साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये एक फॉर्मूला होता है बच्चा लोग साइन टू थीटा का, प्री रिक्विजिट सेशंस में हम लोग ने देखा था, साइन टू थीटा इज नथिंग बट 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे भी गाइस अगर आप लोग अच्छे से नोटिस करोगे ये कुछ ऐसा ही दिख रहा है, 2 साइन टी इंटू कॉस टी। अरे ऐसा ना गाइस, तो 2 साइन टी इंटू कॉस टी की जगह पे मैं सिंपली यहाँ पे साइन 2t लिख सकता हूँ कि नहीं गाइस, ऑफकोर्स मैं यहाँ पे साइन 2t लिख सकता हूँ। अब ये हो गया मेरा एकदम सिंपल फॉर्मेट। ओके, सो जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पे इतना गंदा दिया हुआ था, cos t प्लस साइन टी डिवाइडेड बाय ई रेस टू टी द होल स्क्वायर, उसको मैंने क्या किया, पहले तो न्यूमरेटर को स्क्वायर कर दिया, डिनोमिनेटर को स्क्वायर कर दिया, न्यूमरेटर में a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपांड किया, डिनोमिनेटर का टर्म को जब मैंने न्यूमरेटर में ले लिया तो वो ई रेस टू 2t ई रेस टू माइनस 2t हो गया, और फिर यहाँ पे जब मैंने cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लाइक cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी को जब यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सिंप्लीफाई किया तो 1 आ गया, और 2 sin t cos t को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, sin 2t, बिकॉज वी नो दैट sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। पढ़ना पे चलो, अब ये सिंप्लीफाइड वर्जन हो गया। अब ये सिंप्लीफाइड वर्जन गाइस कौन से सम जैसा दिख रहा है, ऑफ कोर्स ये टाइप 2 प्रॉब्लम जैसा दिख रहा है। अभी टाइप 2 प्रॉब्लम जैसा क्यों दिख रहा है सर, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल टर्म है। पढ़ना बच्चा लोग, सो अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चा लोग, जल्दी बताओ, ई रेस टू माइनस 2t को छोड़ के बाकी जो बच्चा पहले तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। तो पहले तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालेंगे बच्चा लोग, जल्दी बताओ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग निकालेंगे 1 प्लस साइन 2t। फिर ना बच्चा लोग इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा, 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 1 अपॉन एस, प्लस साइन 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा बच्चा लोग 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज नथिंग बट 4। फर्स्ट स्टेप हो गया गाइस। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम वी गेट, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से क्या आ जाएगा बच्चा लोग, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस 2t इंटू 1 प्लस साइन 2t। फिर ना बच्चा लोग, सो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या बोलता है कि जब भी एक्सपोनेंशियल टर्म कोई फंक्शन से मल्टीप्लाई होता है तो पहले फंक्शन का लाप्लास निकालो, तो हमने वो निकाल लिया, हमारे पास फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया, 1 अपॉन एस प्लस 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 ये आ गया। अब जब आपको ई रेस टू माइनस 2t इंटू 1 प्लस साइन 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो जो 1 प्लस साइन 2t का आपने लाप्लास निकाला है फर्स्ट स्टेप में, उसमें जिधर भी s है उधर आप लोग क्या सब्सटीट्यूट कर दोगे बच्चा लोग, s की जगह पे s, और यहाँ पे e के पावर में t का कोएफिशिएंट इज -2, सो यहाँ पे आप लोग उसका उल्टा लिख दोगे, सो व्हाट यू गोइंग टू राइट इज +2। सो आप क्या करोगे बच्चा लोग,
एस की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, एस प्लस टू। तो 1 + sin 2t के लाप्लास में जहां पे भी एस है आप लोग क्या सब्स्टिट्यूट करोगे गाइस, s+2। सो आपके पास आंसर आ जाएगा बच्चा लोग 1 की जगह पे 1 अपॉन एस की जगह पे यू आर गोइंग टू राइट s+2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 की जगह पे यू आर गोइंग टू राइट 2 और डिनोमिनेटर में s स्क्वायर है, सो यू आर गोइंग टू राइट s+2 द होल स्क्वायर और ये +4 की जगह पे 4। अगर आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर दोगे बच्चा लोग, सो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन s+2 प्लस 2 अपॉन यहाँ पे a प्लस बी द होल स्क्वायर से अगर आप एक्सपांड करोगे यहाँ पे आ जाएगा एस स्क्वायर एंड देन 2 इंटू एस इंटू टू हो जाएगा 4s प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये 4 की जगह पे 4। फिर ना बच्चा लोग अगर आप लोग इसको फाइनली सिंप्लीफाई करोगे तो विल गेट 1 अपॉन s+2 प्लस 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस ये 4 और 4 क्या हो जाएगा गाइस, 8। आई होप गाइस आप लोग को ये प्रॉब्लम समझ में आया रहेगा। सो दिस इज नथिंग बट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e raised to -2t into 1 plus sin 2t which is same as your given question, बिकॉज ये क्वेश्चन को ही पहले हम लोग ने क्या किया, सिंप्लीफाई करके ये वाला क्वेश्चन फॉर्म किया, बराबर है। मतलब ये दोनों क्वेश्चन एक ही है, बस अलग अलग टेक्निक है, सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है बस। अब गाइस हम लोग को ये प्रॉब्लम समझ में आ रहा है। ओके गाइस, सो नाउ वी कैन स्टार्ट विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम। सो द क्वेश्चन इज फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t square into sin hyperbolic 2t। फिर ना बच्चा लोग बहुत ही मज़ेदार प्रॉब्लम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम है। आप लोग सब लोग यहाँ पे ध्यान दो बच्चा लोग, जैसे कि मैंने आप लोग को एक पहले नोट लिखा के दिया है गाइस कि साइन हाइपरबोलिक फंक्शन, साइन हाइपरबोलिक या कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन जब भी कोई दूसरे फंक्शन से मल्टीप्लाई होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चा लोग, वो साइन हाइपरबोलिक क्या हो रहा है, टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा, आप लोग इसको कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले आप लोग इसका सब्स्टिट्यूशन कर दोगे। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, ये क्वेश्चन को पहले तो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, लाइक क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करूंगा, पहले तो मैं क्वेश्चन को ही सिंप्लीफाई करूंगा। सो आई कैन राइट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर इनटू साइन हाइपरबोलिक 2t कैन बी रिटन एज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर की जगह पे टी स्क्वायर बचा लो, और साइन हाइपरबोलिक 2t का सब्स्टिट्यूशन क्या होता है गाइस, इट इज नथिंग बट e टू द पावर जो एंगल है वो 2t, फिर माइनस e टू द पावर -2t अपॉन 2। फिर ना बच्चा लोग यहाँ तक आप लोग को समझ में आया बच्चा लोग, कोई डाउट है? वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, ये जो डिनोमिनेटर में 2 दिख रहा है बच्चा लोग, ये जो डिनोमिनेटर में 2 दिख रहा है ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट है बोल के हम लोग क्या करेंगे, लाप्लास से बाहर निकाल लेंगे। सो यहाँ पे व्हाट यू कैन राइट इज 1/2 into Laplace transform of t square in bracket e to the power 2t minus e to the power -2t। सो अब ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चा लोग टी स्क्वायर, तो ये टी स्क्वायर आप अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो e raised to 2t से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा ये टी स्क्वायर, और ये e raised to -2t से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज 1/2 into Laplace transform of e raised to 2t into t square माइनस e raised to -2t इंटू टी स्क्वायर। कोई डाउट है गाइस? कोई डाउट है बच्चा लोग यहाँ तक का? अब यहाँ पे आप लोग को कितने टर्म्स दिख रहे हैं बच्चा लोग, सभी है फर्स्ट टर्म e raised to 2t इंटू टी स्क्वायर एंड द नेक्स्ट टर्म इज e raised to -2t इंटू टी स्क्वायर। यहाँ पे 2 टर्म्स हो गए। सो मैं क्या करूँगा, लाप्लास स्प्लिट कर दूंगा। तो पहले तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ 1/2 बाहर एज इट इज लिख देता हूँ, और ये लाप्लास अंदर स्प्लिट कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 2t इंटू टी स्क्वायर माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर -2t इंटू टी स्क्वायर। बच्चा लोग समझ में आया यहाँ तक का? कोई डिफिकल्टी है, कोई डाउट है यहाँ तक का? ओके, सो नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चा लोग, अब ये फर्स्ट वाला लाप्लास ट्रांसफॉर्म, अब यहाँ पे 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म है ना, एक तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e raised to 2t इंटू टी स्क्वायर, और दूसरा वाला है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e raised to -2t इंटू टी स्क्वायर। मुझे बता, पहला वाला टर्म को अगर तो यहाँ पे अच्छे से फोकस करता है, ये वाले टर्म को जिसको मैंने x क्रॉस किया, यहाँ पे 2 टर्म है e raised to 2t और टी स्क्वायर। सो बताओ ये क्या टाइप 2 का प्रॉब्लम है गाइस? ये वाला प्रॉब्लम टाइप 2 है। मैं फर्स्ट वाले लाप्लास की बात कर रहा हूँ, क्या ये टाइप 2 प्रॉब्लम है? हाँ गाइस, ये टाइप 2 प्रॉब्लम है, बिकॉज यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा बच्चा लोग, इसको मैं पहले अलग से साइड में सॉल्व करूँगा। सो मैं यहाँ पे इसको ऐसे बोल सकता हूँ बच्चा लोग, नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, अच्छा पहले किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, सो एक्सपोनेंशियल टर्म छोड़ के जो बचा उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सो पहले तो हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पे निकालेंगे बच्चा लोग टी स्क्वायर का। फिर ना बच्चा लोग, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चा लोग, तो पहले तो आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज टू एन का। तो टी रेज टू एन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है एन फैक्टोरियल, मतलब ये जो टी का पावर होता है उसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस रेज टू
ये जो पावर है उसको n+1 कर देने का। सो यहाँ यहाँ हो जाएगा n+1। सो ये फॉर्मूला है गाइस। ये फॉर्मूला हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब n पॉजिटिव इंटीजर होता है। यहाँ पे n कितना है, 2 है, अरे ये 2 ही मेरा n है ना, और ये पॉजिटिव भी है और ये इंटीजर भी है। सो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग। क्या आ जाएगा बच्चा लोग, 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s टू द पावर 2+1 करके यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, 3। दैट्स इट। ये तो हो गया गाइस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर। अब बाय FST, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, वी गेट, अगर अपने को लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है बच्चा लोग e⁻²t इंटू टी स्क्वेयर का। सो कोई बता सकता है e⁻²t इंटू टी स्क्वेयर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा। तो टी स्क्वेयर के लाप्लास ट्रांसफॉर्म में जिधर भी s है उधर आप लोग क्या पुट करोगे बच्चा लोग, जल्दी बताओ। जिधर भी s है आप लोग उधर क्या पुट करोगे, s की जगह पे क्या पुट करोगे, s। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल के पावर में t का कोएफिशिएंट क्या है, +2। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे बच्चा लोग, s-2। तो जहाँ पे भी s है आप लोग वहाँ पे क्या पुट करोगे, s-2। सो यू आर गोइंग टू गेट 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s की जगह पे राइट s-2 द होल क्यूब। फिर ना बच्चा लोग, सो यहाँ पे हो गया हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लिया। ये हो गया फर्स्ट वाला पार्ट। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चा लोग, जैसे हम लोग ने फर्स्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला वैसे ही अपने को ये सेकंड वाला लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी निकालना पड़ेगा। सो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पे निकालता हूँ बच्चा लोग, e⁻−2t इंटू टी स्क्वायर। यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल टर्म छोड़ के पहले तो मैं क्या करूँगा, टी स्क्वायर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लूंगा। सो टी स्क्वायर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो ऑलरेडी निकाल चुका है, वापस लिखने का जरूरत नहीं है, बट फिर भी ये सब में तो लिख ले ताकि तू कंफ्यूज ना हो जाए। तो पहले तो हम लोग टी स्क्वायर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। टी स्क्वायर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 2 फैक्टोरियल अपॉन s⁻3। यहाँ पे ऊपर हम लोग ने ऑलरेडी किया था। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चा लोग, बाय FST फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, वी गेट, क्या क्या मिल जाएगा बच्चा लोग, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻−2t इंटू टी स्क्वायर निकालना है ना। सेकंड वाले टर्म में क्या है बच्चा लोग, e⁻²t, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻²t इंटू टी स्क्वायर। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कैसे निकालूंगा बच्चा, सिंपल सी बात है बच्चा लोग। टी स्क्वायर के लाप्लास में जिधर भी s है आप लोग उधर क्या पुट करोगे बच्चा लोग, s की जगह पे। सिंस यहाँ पे e के पावर में t का कोएफिशिएंट -2 है, -2 है, सो आप लोग यहाँ पे पुट करोगे s+2। ठीक है बच्चा लोग, समझ में आ गया ये। तो जैसे ही तो यहाँ पे s की जगह पे s+2 सब्स्टिट्यूट करेगा तो तेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s+2 द होल क्यूब। फिर ना बच्चा लोग, तो एक तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा साइड में हम लोग ने निकाला, एक तो आंसर हमारे पास ये आ जाएगा बच्चा लोग, ये साइड में निकाला। ये दोनों आंसर्स आप लोग यहाँ पे पुट कर दोगे। फेयर इनफ। सो ये मैंने जस्ट आपके समझने के लिए निकाला है बच्चा लोग, आप लोग ये दिमाग में भी निकाल सकते हो। सो यहाँ पे आपको आंसर आ जाएगा 1/2 की जगह पे 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻²t इंटू टी स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग ने साइड में निकाला था ना गाइस, उसका आंसर होता है 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s-2 द होल क्यूब। फिर ना बच्चा लोग, माइनस इसका भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग ने निकाला है बच्चा लोग। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पे नीचे निकाला, ये रहा 2 फैक्टोरियल अपॉन s+2 द होल क्यूब। सो यहाँ पे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन s+2 द होल क्यूब। सो ये है हमारा फाइनल आंसर। आप एक काम कर सकते हो, ये 2 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल कॉमन बाहर निकाल सकते हो, और 2 फैक्टोरियल का आंसर बाय द वे 2 ही होता है। तो 2 फैक्टोरियल नथिंग बट 2 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन s-2 द होल क्यूब माइनस 1 अपॉन s+2 द होल क्यूब। फिर ना बच्चा लोग, 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर इज 1 अपॉन s-2 द होल क्यूब माइनस 1 अपॉन s+2 द होल क्यूब। फिर ना बच्चा लोग, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन कैसे आया गई समझ में आया। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर इंटू साइन हाइपरबोलिक 2t कैसे आया बच्चा लोग, इसका आंसर आएगा 1 अपॉन s-2 द होल क्यूब माइनस 1 अपॉन s+2 द होल क्यूब। सो दिस इज द फाइनल आंसर, है ना बच्चा लोग। नाउ नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थर्ड प्रॉब्लम गाइस। सो थर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 इंटू साइन 80। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है गाइस, मार्केट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम है, सिंपल है। सो क्वेश्चन इज फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 इंटू साइन 80। ओके, सो यहाँ पे भी सेम टू सेम सिचुएशन हो रही है गाइस। यहाँ पे भी एक हाइपरबोलिक फंक्शन है, और ये हाइपरबोलिक फंक्शन क्या हो रहा है, साइन 80 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक 80 है हमारे पास, और ये साइन 80 से मल्टीप्लाई हो रहा है। पहली बात तो देखो, ये बिलोंग करता है हाइपरबोलिक फंक्शन से, ठीक है। साइन 80 बिलोंग करता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से। तो आप यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक 80 इंटू साइन 80 का कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते हो, तो भूल ही जाओ आप यहाँ पे डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला अगर बोल रहे हो तो
बिल्कुल गलत है। डिफैक्टराइजेशन फार्मूला कैसे आप अप्लाई कर सकता है? डिफैक्टराइजेशन फार्मूला अप्लाई करने के लिए दोनों भी टर्म ट्रिग्नोमेट्री के होने चाहिए। ये हाइपरबोलिक तो हाइपरबोलिक का है और साइन 80 तो ट्रिग्नोमेट्री है ना? फिर ना बच्चों, सो मैंने आपको एक नोट लिखा के दिया था गाइस कि कभी भी हाइपरबोलिक फंक्शन अगर कोई दूसरे फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो आपको वो हाइपरबोलिक फंक्शन की जगह पे क्या कर देना है? सब्सटीट्यूशन। फिर ना बच्चों लोग, सो लेट्स स्टार्ट विद द सब्सटीट्यूशन। तो पहले तो हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करेंगे ये प्रॉब्लम, पहले तो हम लोग ये साइन हाइपरबोलिक 80 को सब्सटीट्यूट करेंगे। सो विल राइट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 इनटू साइन 80। तो ये तेरे सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट डाल देता हूँ, तेरे को समझेगा कि 80 एंगल है। मैं क्या करूँगा नेक्स्ट स्टेप में, लाप्लास की जगह पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म, साइन हाइपरबोलिक 80 की जगह पे उसका सब्सटीट्यूशन। साइन हाइपरबोलिक 80 का सब्सटीट्यूशन क्या होता है बच्चों लोग? वी हैव ई रेस टू 80, हाइपरबोलिक साइन है इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माइनस ई रेस टू माइनस 80 डिवाइडेड बाय 2, ब्रैकेट क्लोज। फिर ना बच्चों लोग, और ये बाहर जो साइन 80 है वो एज इट इज आ जाएगा, सो यूल राइट साइन 80 एज इट इज। फिर ना बच्चों लोग, अब नेक्स्ट स्टेप आप लोग क्या करोगे, ये जो डिनोमिनेटर में 2 दिख रहा है ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट है ना, डिवाइड हो रहा है, ये आप लोग बाहर निकाल लोगे डिनोमिनेटर वाला 2। सो आप लोग के पास आंसर आ जाएगा बच्चों लोग 1/2। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप लोग निकालोगे बच्चों लोग, किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे? ई रेस टू 80 माइनस ई रेस टू माइनस 80 इंटू साइन 80 का। अब गाइस देख के ही समझ में आ रहा है कि पहले तो ये जो पूरा ब्रैकेट है ई रेस टू 80 माइनस ई रेस टू माइनस 80, साइन 80 उससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना? तो साइन 80 को आप लोग अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, ये साइन 80 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा बच्चों लोग 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू 80 इंटू साइन 80 माइनस ई रेस टू माइनस 80 इंटू साइन 80। फिर ना बच्चा लोग, अब नेक्स्ट स्टेप आप देखो क्या करने वाले हो। दो टर्म्स दिख रहे हैं, ई रेस टू 80 साइन 80 और ई रेस टू माइनस 80 इंटू साइन 80, दोनों को लाप्लास स्प्लिट कर दोगे, सो आप लोग के पास आंसर आ जाएगा 1/2, ये बड़े वाले ब्रैकेट में लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू 80 इंटू साइन 80। फिर ना बच्चा लोग, माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू माइनस 80 इंटू साइन 80। फिर ना बच्चा लोग, यहाँ तक का समझ में आया, और ये बाहर बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। नाउ ये दो टर्म्स गाइस, अगर आप लोग यहाँ पे ये दोनों लाप्लास को इंडिविजुअली सॉल्व करोगे, ई रेस टू 80 इंटू साइन 80 और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू माइनस 80 इंटू साइन 80, तो यहाँ पे इजीली आपको ये दोनों लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिल जाएंगे, ठीक है? सो पहले वाले लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए मैं यहाँ पे रफ वर्क कर देता हूँ। तो फर्स्ट टर्म में आप लोग को क्या दिख रहा है बच्चा लोग? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू 80 इंटू साइन 80। तो पहले तो आप एक्सपोनेंशियल टर्म छोड़ दो, ई रेस टू 80 छोड़ दो, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालोगे? खाली साइन 80 का निकालोगे। सो मैं यहाँ पे रफ वर्क कर रहा हूँ बच्चा लोग, ये रफ वर्क आप लोग भी रफ के हिसाब से कर सकते हो। सो पहले तो आप लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे साइन 80 का। साइन 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है गाइस हमारे पास, है ना? ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब क्या करोगे बच्चा लोग? बाय एफ एस टी, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। यहाँ पे ऐसे रफ नहीं लिखेगा तो भी चलेगा, क्वेश्चन में यहाँ पे सॉल्व करके छोड़ देना ताकि टीचर को दिखे कि तूने यहाँ पे रफ वर्क किया है। फेयर इनफ। सो बाय एफ एस टी, अगर देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है ई रेस टू 80 इंटू साइन 80 का, तो क्या करेगा? साइन 80 के लाप्लास में जिधर भी एस है बच्चा, उधर तो क्या करेगा? एस, और ई के पावर में टी का कोएफिशिएंट क्या है बच्चा लोग? ई के पावर में टी का कोएफिशिएंट क्या है? प्लस ए। यहाँ पे क्या लिखेगा? माइनस ए। लाइक एस की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेगा? एस माइनस ए। फेयर ना बच्चा लोग? सो कैसे आएगा बच्चा लोग? ये एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, ए की जगह पे ए, एस की जगह पे कहना राइट एस माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर। फेयर इनफ। इसको तो और भी सिंप्लीफाई कर सकता है और उसको ऐसा लिख सकता है बच्चा, ए अपॉन एस माइनस ए द होल स्क्वायर को एक्सपांड करेगा तो क्या आ जाएगा? एस स्क्वायर माइनस 2as प्लस ए स्क्वायर, और ये वाला ए स्क्वायर एज इट इज। ओके, सो फाइनली इसको तो ऐसे भी लिख सकता है, ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2as, और ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाता है 2a स्क्वायर, है ना बच्चा? सो ये हमारे पास आंसर आ गया पहले वाले टर्म का, दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू 80 इंटू साइन 80। सो आप लोग यहाँ पे क्या कर दोगे बच्चा लोग? सब्सटीट्यूट कर दोगे 1/2 की जगह पे 1/2, और यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने अभी थोड़ी देर पहले ही निकाला। आंसर क्या था बच्चा लोग इसका? ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2as प्लस 2a स्क्वायर। फिर ना बच्चा लोग, ये आंसर हम लोग ने यहाँ पे निकाल लिया था।
सिमिलरली अभी आप लोग क्या करोगे बच्चा लोग, नेक्स्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे, मतलब ये वाला लाप्लास, सेकंड वाला लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप लोग निकालोगे ई रेस टू माइनस एटी इंटू साइन एटी का। सो पहले तो आप लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालोगे बच्चा लोग, जल्दी बताओ, साइन एटी का। सी वो साइन एटी का ऑलरेडी लाप्लास निकाल चुके हैं, ठीक है, सो ऐसे वापस लिखने का जरूरत नहीं है, बट तेरे लिए अब ठीक है, तेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं वापस लिख रहा हूँ, बट ये लिखने का कोई नेसेसिटी नहीं है, नहीं भी लिखेगा तो चलेगा। साइन एटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और अभी तेरे को एफ एस टी यूज़ करके, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज़ करके लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है ई टू द पावर माइनस एटी इंटू साइन एटी। अभी तो तेरे को समझ में आ ही गया रहेगा गाइस कि तेरे को एस की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ई के पावर में टी का जो कोएफिशिएंट है वो माइनस ए है, सो माइनस ए है तो यहाँ पे एस की जगह पे एस प्लस ए सब्स्टिट्यूट करेगा, तो तेरे पास आंसर आ जाएगा ए अपॉन एस प्लस ए द होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर ना बचा लोग, सो ए की जगह पे ए, और एस प्लस ए द होल स्क्वायर को एक्सपांड करेगा तो तेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए एस प्लस ए का स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर एज इट इज है ना, ये वाला ए स्क्वायर एज इट इज। अब इसको और अगर तो सिंप्लीफाई करेगा तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस टू ए एस, और ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाता है गाइस, टू ए स्क्वायर, टू ए स्क्वायर। सो ये आंसर अभी तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देगा, फिर ना बचा, सो माइनस की जगह पे लिखेगा माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस टू ए एस प्लस टू ए स्क्वायर, टू ए स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा तेरा। फेयर इनफ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे तो एक एडिशनल स्टेप कर सकता है, ये जो ए है और ये वाला जो ए है उसको कॉमन बाहर निकाल सकता है, सो कॉमन बाहर निकाल के यहाँ पे वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा वन, यहाँ पे बचेगा वन। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। सो आई होप गाइज आप लोग को ये तीनों के तीनों प्रॉब्लम्स समझ में आए रहेंगे। फेयर इनफ, कूल। अब इसी प्रॉब्लम पे बेसिस पे मैं तेरे को एक होमवर्क देता हूँ। सो होमवर्क प्रॉब्लम इज find the Laplace transform of sin 2t into cos t into cos hyperbolic 2t। ओके, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है गाइस, आप लोग ट्राई करो, आई वांट कि आप लोग इसको सॉल्व करो। बहुत ही सिंपल सा है बच्चा लोग, साइन 2t और cos 2t को तो कुछ नहीं करेगा, साइन हाइपरबोलिक 2t का तो सब्स्टिट्यूशन कर देगा पहले, और फिर बाद में आगे का गेम तो खुद से ट्राई कर, लाइक ये दोनों जो लाइक ये जो प्रॉब्लम है तो उसको पहले के प्रॉब्लम्स के बेसिस पे सॉल्व करने को ट्राई कर। आई रियली वांट कि आप लोग ये प्रॉब्लम खुद से ट्राई करो गाइस। सो इसका आंसर दे देता हूँ गाइस, सो दैट आप लोग वेरीफाई कर सको। सो द आंसर इज 1/4 इन ब्रैकेट 3 s square minus 4s plus 13 plus 1 s square minus 4s plus 5 plus 3 s square plus 4s plus 13 plus 1 s square plus 4s plus 5। सो ये आंसर है गाइस। ओके, सो आई रियली वांट आप लोग ये ट्राई करो, बहुत ही सिंपल है गाइस, ट्राई करोगे तो मजा आएगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, बट ट्राई तो करो, ट्राई करना ही इंपॉर्टेंट होता है। फ्रेंड बच्चा लोग, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया रहेगा, ये तीनों के तीनों प्रॉब्लम समझ में आए रहेंगे गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।